जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कैसे की तथा उनके अंतिम संस्कार में उनका कौन सा अंग नहीं जला। भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्ष धरती पर अपनी लीला की। इसके पश्चात प्रभु ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं और भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। वे तो सिर्फ अपना शरीर त्याग देते हैं। इसीलिए हम आपको इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्यागने की कथा बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि उनके अंतिम संस्कार में उनके शरीर का कौन सा अंग नहीं जला। भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्ष धरती पर गुजारने के बाद उनके वंश को जो श्राप मिला था कि पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा, यह श्राप एक ऋषि ने यदुवंशियों को उनकी तपस्या भंग कर तुच्छ मजाक करने पर दिया था। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने धरती का सारा बोझ तो कम ही कर दिया था, किंतु अभी यदुवंशियों का बोझ धरती पर था और वह लोग बहुत ही शक्तिशाली बन चुके थे भगवान श्री कृष्ण के होने से। तब भगवान श्री कृष्ण ने ही लीला से यदुवंशियों का नाश हुआ। यह श्राप भी श्री कृष्ण ने ही रचा था ताकि धरती का बोझ कम हो सके। भगवान श्री कृष्ण को जब व्यतीत हो गया था कि अब द्वारका नगरी समाप्त होने वाली है, तो उन्होंने उद्धव को बुलाया और कहा, अब तुम द्वारिका से चले जाओ और बद्रीनाथ जाकर भजन करो। अपनी चरण पादुका भी उन्हें दे दी। सभी देवी देवताओं को इस बात का ज्ञान हो गया था कि अब भगवान श्री कृष्ण धरती से अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। श्री कृष्ण जी ने सभा बुलाई और सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से कहा, देखो द्वारिका में घोर उत्पात और अपशगुन होने लगे हैं। ये यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट का संकेत दे रहे हैं। अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। स्त्री, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंख द्वार क्षेत्र से चले जाएं और हम लोग प्रभा क्षेत्र से जाएंगे। वहाँ सरस्वती नदी पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार यादव ने प्रभार क्षेत्र में पहुंचकर बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से शांति पाठ किया और सभी मंगल कार्य किए। परंतु यादव वहां पर मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे में बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे क्रोध में आके एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर आदि से अस्त्र शस्त्र से ही एक दूसरे पर भिड़ गए और आपस में लड़कर सभी लोग मर गए। सभी यादवों के मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सोचकर संतोष की सांस ली कि चलो अब धरती का बचा कुचा भार भी उतर गया। तभी बलराम जी समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्मा का चिंतन करने लगे और अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थिर कर संसार को छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और भगवान ने उस समय अपने चतुर्भुज रूप को धारण कर लिया। भगवान ने पीपल के पेड़ के नीचे अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रख कर बैठ गए। उस समय उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। तब वहां जरा नाम का एक बहेलिया आता है। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हिरण के मुख जैसा दिखाई देता है और वह हिरण समझकर बाण चला देता है और बाण जाकर श्री हरि के तलवे को भेद देता है। जब वह पास जाता है तब देखता है कि यह तो चतुर्भुज पुरुष हैं, इसलिए अपराध की क्षमा मांगने के लिए भगवान के पैर पड़ने लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे जरा, तू डर मत, उठ। यह जो तूने किया है वो मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवान को ही होती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था। अब हम आपको बताते हैं कि उनके अंतिम संस्कार के समय भगवान श्री कृष्ण का कौन सा अंग नहीं जला था।
जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को त्याग कर अपनी लीलाएं समाप्त की और शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक चले गए, तब पांडवों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का दिल जलता ही रहा। तब पांडवों ने उस दिल को नदी में प्रवाहित कर दिया, जो एक लठ बन गया था। वह दिल बहते हुए राजा इंद्रियम को मिला और राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के भक्त थे और उन्होंने यह दिल भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में स्थापित कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का दिल अंतिम संस्कार में नहीं जला। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।